ठीक है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मैं जानता हूँ सब अभी पैनिक में होते हैं। ठीक है कि 4 महीने बचा, ऊपर से कैट का फॉर्म भी आ गया, तो कैट के फॉर्म आने के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। ठीक है, तो खैर अभी जो मैं ये बात करने वाला हूँ ये सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। अगर 3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो 3 ही ये फेस करते हैं, या फिर चलो 2,90,000 तो फेस करते ही करते हैं। ठीक है, मतलब हर 10,000 में एक बंदा अगर छोड़ दूँ तो 9,999 बंदे ये फेस करते हैं, बंदियाँ। कमेंट भी आया था, तो कमेंट आया तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, उस बंदे को मैं कमेंट पे रिप्लाई भी कर दूंगा, वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट ये था कि मॉक्स में 50 मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूँ। देखो 50 मार्क्स आ रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी। हैप्पी क्यों रहना है? क्योंकि यार लोगों के नेगेटिव आते हैं। पहली बात, लोग मॉक्स ही नहीं देते। 3 लाख बैठ रहे हैं बॉस, 3 लाख में से कुछ लोग मॉक्स नहीं देंगे। तो अगर आप बैठ रहे हो मॉक्स नहीं देना शुरू किया तो मॉक्स देना शुरू कर दो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, एनालाइज करो। उसके बाद जो मॉक्स देते हैं उनमें क्या होता है कि लोगों के नेगेटिव आते हैं। आप 50 पे हो, स्टे हैप्पी। दूसरी चीज़ ये देखो, ये जर्नी है। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 4 महीने हैं ना, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक में रहने वाला है, स्ट्रेस में रहने वाला है। अब मैं कितना भी बोल रहा हूँ वो कंट्रोल नहीं होगा इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर कैट। ओके, तो वो क्या है ना, जो ग्राफ है वो, अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब आपको ये इंश्योर करना है कि आगे जब आप बढ़ रहे हो तो 50 मार्क्स मेंटेन रहे और इम्प्रूव हो। मतलब जो ग्राफ है आपका, वो ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कर्व चलेगा एवरेज, मतलब जो एवरेज है वो इंप्रूव होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, और मॉक्स में यार कम आते हैं, उठता है गिरता है इंसान। ठीक है, मॉक्स की हर बंदे की कहानी होती है। इवन इफ यू गो एंड टॉक टू सम पर्सन हु इज़ फ्रॉम लाइक कैट 99 फोड़ा हो या 100 फोड़ा हो या 99.99 फोड़ा हो, वो बताएगा कि उसके भी कैट में ऐसे आते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपके 50 हैं, मैं जानता हूँ 50 देखकर आप डिमोटिवेट हो गए, ये हो गए। ठीक है, वैसे 50 आउट ऑफ कितना ही बता देना, 50% अज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल राइट। पहली चीज़, ये मॉक्स थोड़े टफ भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू रियल कैट एग्जाम। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर आपके मॉक्स में 80 आप ला रहे हो तो रियल कैट में आप 85-90 के अराउंड लाई करोगे। माना जाता है अगर मॉक्स में 90 आ रहे हैं तो रियल कैट में आप 95 के अराउंड लाई करोगे। उसी तरह अगर आपके 50 आ रहे हैं अभी, अगर रियल कैट का पकड़ा दूं अभी आपको, तो आप 60-65 आराम से लाओगे। ठीक है, अब आपके मॉक्स में 50 आए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बैठो, एनालाइज करो, टाइम दो एनालिसिस को कि क्यों 50 आए। ठीक है, और देखो मॉक्स बेसिकली क्या रहता है ना, कि मॉक्स में आपको न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये न्यू क्वेश्चन से वो करते हो, क्या बोलते हैं, न्यू क्वेश्चन से इंटरेक्ट करते हो, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अब पहली चीज़ ये, आपके अगर 50 आ रहे हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको और बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो यू विल कम अक्रॉस। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी लोग मॉक्स में कम मार्क्स ला रहे हैं ना, एक चीज़ आपको करनी है, डेली कम से कम 5 से 6 न्यू क्वेश्चंस करने हैं, न्यू क्वेश्चंस। क्योंकि न्यू क्वेश्चन से क्या होती है ना, अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड, वेरी गुड यार, 100 तोपों की सलामी। अब यहाँ 100 तोप तो नहीं है, 10 हाथ 10 उंगलियों की सलामी। ठीक है, अगर आप न्यू क्वेश्चंस कर पाए तो गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हो न्यू क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, अगर आप न्यू क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आप एनालिसिस करो। उसे क्या, तो ब्रेन की ओपनिंग होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन अपग्रेडेशन। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अपने ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन अपग्रेडेशन पे काम करना है। एंड सी, इट इज वेरी वेरी ओके टू स्कोर 50% नाउ, क्योंकि अभी अगस्त है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 120 डेज, अभी हाथ में 120 दिन है। और ऐसे ही लोगों का इंप्रूवमेंट, जो इंप्रूवमेंट होती है ना, अभी इंप्रूव होगा। पढ़ाई आपने की है, पढ़ाई आप कर रहे हो, मॉक्स देना शुरू किए हैं। ठीक है, इसी तरह इंप्रूव होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब इस पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, हम डिस्कस करेंगे। या फिर कोई भी जो भी देख रहा है, जिसको जो भी डाउट हो, कमेंट करना यार, हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे इस बंदे ने कमेंट किया तो मैंने वीडियो, मुझे लगा कि ये सबकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी, वरना कमेंट कर सकता था। अगर आपको भी किसी चीज़ पे डाउट है, कुछ भी है, कमेंट करो, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि हाँ भाई कहाँ दिक्कत है, क्या है। ठीक है, तो मॉक्स की टेंशन नहीं लेनी है, सॉरी मतलब मॉक्स में जो स्कोर आए उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि वो टेंशन खुद ही दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद टेंशन आ जाएगी। जस्ट उसको एनालाइज करो, कहाँ गलत हुआ, क्या गलती हुआ, और नेक्स्ट मॉक में प्रैक्टिस करो कि नेक्स्ट मॉक में वो चीज़ कोशिश करो कि ना हो। तो आप ऑलरेडी देखोगे कि इंप्रूव हो रहा है, और आपको पता भी चलेगा, आपको एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वीकर सेक्शन क्या है मेरा। ठीक है, अब अगर आपको इस पर जानना हो कि आपको हाउ टू एनालाइज मॉक, तो आप मुझे बताना, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। रेस्ट एनालाइज करो और नेक्स्ट मॉक में वो गलती मत करो, इंप्रूवमेंट करो उस एरिया में। ठीक है, यही था यार, इसके अलावा क्या, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कैट का फॉर्म आ गया है, हाँ भर देना। अगर चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैट का फॉर्म कैसे भरते हैं। कोई जनरल क्वेरीज अगर होंगी आपकी तो मैं ले लूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मेहनत करो।